Hello everyone, welcome to Others English classes once again and welcome to yet another important video in the history of English literature series. And today we are going to discuss about Shakespearean poetry. Guys, गोल्डन एज में हमने शेक्सपियर के ड्रामे, उनके प्लेज, उनके ट्रेजेडी, कॉमेडी इन सब को डिस्कस किया था, लेकिन शेक्सपियरियन पोइट्री में आज हम लोग उनकी पोइट्री को डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Shakespearean poetry. Apart from his large trove of plays, Shakespeare also dabbled in poetry and his 5 poems known to us are. प्ले में एक बड़ी सफलता के बाद शेक्सपियर ने पोइट्री में भी अपना डैबल्ड दिया था, इट मीन्स अपना हाथ आजमाया था. और उनके 5 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस पोइट्री हैं वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ ल्यूक्रिस, पैशनेट पिलग्रिम्स, Phoenix and the Turtle, Lover's Compliment. These all are Shakespeare's poetry. And now I would like to say here, Venus and Adonis and Rape of Lucrece are Shakespeare's well-known narrative poems, which are dedicated to Henry Drosley, Earl of Southampton. And the story of Venus and Adonis is taken from Ovid's Metamorphoses. It described the unsuccessful seduction, it means greed, of a handsome young man Adonis by Venus, the goddess of love. According to the senders, the poem contrasts a passive male sexuality with an active female one. Venus tries to woo, means attract, Adonis, faces a sally of kisses upon him, and boasts about her own charms. It fails to win him. So in the end, Adonis is killed by a wild boar. His body melts away, leaving behind a flower, which Venus then wears in her bosom. Guys, गोल्डन एज को कवर करने के बाद, शेक्सपियरियन के सारे प्लेस को कवर करने के बाद, अब हम आज शेक्सपियर की पोइट्री को डिस्कस करने वाले हैं. शेक्सपियर के प्लेज में और ड्रामा में उनकी सफलता के बाद अब शेक्सपियर ने पोइट्री में भी अपना हाथ आजमाया था और उनकी 5 वेरी फेमस पोएम्स हैं वेनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ लुक्रिस, पैशनेट पिलग्रिम्स, फोनिक्स एंड द टर्टल एंड लवर्स कंप्लेंट. तो अगर हम बात करते हैं वेनस एंड एडोनिस की, तो वेनस एंड एडोनिस एंड रेप ऑफ लुक्रिस ये 2 शेक्सपियर के लॉन्ग नरेटिव पोएम्स माने जाते हैं, जिनको कि उन्होंने अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को डेडिकेट किया था. और वेनस और एडोनिस की स्टोरी में क्या होता है कि इसमें वेनस एक प्रेम की देवी है जो कि एडोनिस को काफी सेडक्शन करने की कोशिश करती हैं, उनको अपने प्यार के रुझान में फंसाने की कोशिश करती है. लेकिन जब एडोनिस नहीं मानते हैं और उनकी एक जंगली सुअर के द्वारा एडोनिस की मौत हो जाती है, तो वो गॉडेस ऑफ लव वीनस क्या करती हैं कि उनको मेल्ट कर देती हैं और मेल्ट करके एक फ्लावर के रूप में उनको अपने बोसम यानी कि अपने सीने से उस फ्लावर को लगा के रखते हैं. मेल्ट करके एक फ्लावर का शेप कर लेती हैं और उसको हमेशा अपने सीने में पहन लेती हैं. नाउ द स्टोरी ऑफ रेप ऑफ लुक्रिस, इट इज रिटन इन 1594, is derived from Ovid's Fasti and Livy's history of Roma and perhaps Chaucer's The Legend of Good Woman. So it is described the rape of virtuous noble woman Lucrece by the Sun King Tarquin, Sextus and Tarquinius. So Lucrece is the wife of Tarquinius' friend. When Lucrece's father and husband arrive, she tells them about the rape and asks for vengeance. After this, she stabs herself to death. At the end, the entire Tarquin family is rooted out and disposed and vanished. शेक्सपियर की नेक्स्ट पोएम रेप ऑफ लुक्रिस जो कि 1594 में पब्लिश्ड हुई है और ये शेक्सपियर का एक प्रोज वर्क है जो कि साउथहैम्पटन अर्ल को समर्पित है. और ये पोएम एज अ बुक रेफर करती है. इस हिस्टोरिकल रेफरेंस को एक समरीज के रूप में रिप्रेजेंट करता है और इस पोएम में 1855 यानी कि 1855 पंक्तियां हैं और इसकी राइम स्केल है ABABBCC और ये राइम स्केल जॉफ्री चॉसर, जॉन मिल्टन एंड जॉन मैसफील्ड द्वारा किया गया था. रेप ऑफ ल्यूक्रिस को सेकेंड लॉन्ग नैरेटिव पोएम माना जाता है
क्योंकि फर्स्ट नैरेटिव पोयम वीनस एंड एडोनिस है और ये भी रेप ऑफ ल्यूक्रिस भी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को ही डेडिकेटेड है। और ये जो रेप ऑफ ल्यूक्रिस है रिटन इन राइम रोयल 7 लाइन स्टेंजा में है, आयम्बिक पेंटामीटर में ये लिखी गई है। इसका राइम स्कीम है ABABBCC। और इस पोएम की शूटिंग रोम के आर्डिया में हुई थी। और इस पोएम में कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जैसे ल्यूक्रिस, ये एक हॉनरेबल वुमन है, एक सम्मानीय महिला है और इनके पति कोलाटाइन होते हैं जो कि एक सोल्जर होते हैं रोमन आर्मी में। और इस पोएम में टार्क्विन नाम का जो शख्स है वो भी एक रोमन सोल्जर होता है जो कि ल्यूक्रिस का रेप करता है। और ल्यूक्रिस के पिता होते हैं ल्यूक्रिस्टियस। इसमें नेक्स्ट कैरेक्टर हैं जूनियस ब्रूटस। और ये कौन होते हैं? ये कोलाटाइन एंड लुक्रेटियस के फ्रेंड होते हैं। इस पोएम का थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ। इसमें जो कोलाटाइन होते हैं वो अपनी पत्नी ल्यूक्रस की सुंदरता का वखान टार्क्विन के सामने करते हैं, उनकी पवित्रता और उनके ट्रस्ट को वो वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। अब जो कि टार्क्विन आर्मी का सोल्जर है वो इतनी सुंदरता और इतना पवित्र व्यवहार सुन करके मैडम ल्यूक्रिस से मिलने के लिए एकदम से एक्साइटेड हो जाता है। और अगली ही सुबह वो क्या करता है, अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर के वो निकल पड़ता है कोलाटाइन के घर की तरफ। और जब कोलाटाइन के घर पहुंचता है तो मैडम ल्यूक्रिस उनका स्वागत करती है, वेलकम करती है और उसे घर के अंदर आने के लिए कहती है। अब जब टार्क्विन घर के अंदर जाता है तो उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है और वो उनके पति कोलाटाइन के बारे में उनकी बड़ी वीर गाथाएं उनको सुनाने लगता है। और इस प्रकार से कहानी सुना कर वो उसको एंटरटेनमेंट करता है और मन ही मन उसकी सुंदरता पर एकदम से मुग्ध हो जाता है। और जब रात होती है सारे लोग सोने के लिए चले जाते हैं, मगर टार्क्विन को नींद नहीं आती है। वो बस लेटे लेटे मैडम ल्यूक्रिस के बारे में ही सोचता रहता है और वो मन ही मन ऐसा विचार लाता है कि काश वो मैडम ल्यूक्रिस के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना सके। एक तरफ वो अपने परिवार और अपने रिस्पेक्ट के बारे में भी सोचता है तथा दूसरी तरफ मैडम ल्यूक्रिस की खूबसूरती की भी तरफ सोचता है। वो सोचता है कि ल्यूक्रिस से सुंदर औरत पूरे रोम में कोई और नहीं हो सकती है। एक बात की तो वह उससे शादी करने के बारे में भी सोचता है, परंतु ल्यूक्रिस तो पहले से ही शादीशुदा थी, तो उसकी समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या करे। और फिर अंततः होता है कि उसका जो एक्साइटमेंट है उन पर पूरी तरह से हावी हो जाता है और वो मैडम ल्यूक्रिस के कमरे की तरफ जाता है जहाँ वो सो रही होती हैं। वो ल्यूक्रिस के बॉडी को टच करता है तो वो जाग जाती है, डर जाती है। और तभी टार्क्विन उनसे कहने लगता है कि अगर उसने उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाए तो वो उसे मार। उसको धमकी भी देता है कि यदि उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो ल्यूक्रिस के किसी नौकर को भी मार देगा। और कहता है कि मैं तुम्हारे किसी नौकर को मार करके उसको तुम्हारे साथ ऐसे रख दूंगा जैसे कि तुम लोग एक दूसरे की बाहों में हो और तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। इस तरह की बातें कर करके ल्यूक्रिस को बहुत डरा देता है और उसको फिजिकल रिलेशनशिप के लिए मना लेता है। लेकिन मैडम ल्यूक्रिस बार बार उनसे रिक्वेस्ट करती है कि तुम ऐसा मत करो क्योंकि तुम खुद ही एक सैनिक हो, तुम्हारा तो काम है महिलाओं की इज्जत को बचाना, ना कि उसे लूटना। पर टार्क्विन पर तो जैसे कि एक भूत सवार होता है, वो ल्यूक्रिस की एक भी बात नहीं मानती और वो उसका रेप कर डालता है। लेकिन रेप करने के बाद टार्क्विन को काफी शर्म आती है खुद पर और उसको ऐसा लगता है कि उन्होंने जैसे क्राइम कर लिया हो और इसी के साथ वो वहाँ से चला जाता है। ल्यूक्रिस अपने आप को लूटी हुई बर्बाद महसूस करने लगती है तथा गुस्से में भरे हुए उनको ऐसा लगता है कि अब उसे सुसाइड कर लेना चाहिए। परंतु इससे पहले वो अपने पति को सब कुछ बताना चाहती है और अपने पति को एक पत्र लिखती है जिसमें कि वो उसको रिक्वेस्ट करती है कि वो जल्दी से घर आ जाए। हालांकि वो पत्र में जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उसके बारे में वो नहीं लिखती है क्योंकि उसे ऐसा डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पत्र लेकर के पत्रवाहक जा रहा है वो ही उसको रास्ते में पढ़ ले। इसलिए वह पत्र में कोलाटाइन से सिर्फ घर आने की आग्रह करती है। कोलाटाइन को सिर्फ घर जल्दी आने की रिक्वेस्ट करती है और उस मैसेंजर को कोलाटाइन और ल्यूक्रेटियस जो कि ल्यूक्रिस के पिता हैं और ब्रूटस को भी घर आने के लिए कहती है और वो अपने पति को सारी घटना बताती है। लेकिन रेप किसने किया था वो कोलाटाइन को
रेप के बारे में सारी बातें बता देती है, लेकिन रेप किसने किया था इस आदमी का वो नाम नहीं बताती है। कोलाटाइन बार बार उससे पूछता है, लेकिन वो उसका नाम नहीं बताती है। अब कोलाटाइन के सभी साथी तथा सैनिक को बुलवाती है और जो वहाँ थे उस समय, जो वहाँ पे प्रेजेंट थे, उन सभी से वादा लेती है कि वो उसके साथ हुए घृणित कार्य का बदला अवश्य लेंगे। फिर वो उस व्यक्ति का नाम भी बता देती है जिसने उसका रेप किया था। उसके बाद ही तुरंत एक चाकू निकाल करके अपनी जान ले लेती है, सुसाइड कर लेती है। अब उसको मरा हुआ देखकर कोलाटाइन बहुत ही ज़्यादा रोता है तथा सदमे में चला जाता है तथा ल्यूक्रिस के साथ ही वो स्वयं की भी जान ले लेना चाहता है, लेकिन उसके साथ उसे ऐसा नहीं करने देते हैं, उनके साथी लोग उनको ऐसा नहीं करने देते हैं तथा ल्यूक्रिस के साथ जो हुआ उसका बदला लेने के लिए कहते हैं। और वहाँ पर कोलाटाइन, ल्यूक्रेटियस, ल्यूक्सियस, जेनेसियस, ब्रूटस और तथा सारे सैनिक सब वहाँ पर खड़े होते हैं और वे लोग ल्यूक्रिस के डेड बॉडी को रोम की गलियों में लेकर के घूमते हैं तथा इंसाफ की मांग करते हैं। और रोम के सिटीजन ये देख करके, ये सुन करके, यह जानकर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं कि टार्क्विन और उसके परिवार को अग्रेसिव हो जाते हैं और टार्क्विन के परिवार को रोम से निकाल देते हैं। और इस तरह से ये कविता का, इस पोएम का एंड हो जाता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। थर्ड पोएम इज पैशनेट पिलग्रिम्स। इट इज रिटन इन 1598 to 99. His Passionate Pilgrim is a collection of 20 poems by Shakespeare. However, only a few of these poems are today's accepted as Shakespeare. Passionate Pilgrims ये 1598-99 में लिखी गई है और ये 20 पोएम्स का एक कलेक्शन है जो कि शेक्सपियर द्वारा लिखित है। नेक्स्ट वन इज फोनिक्स एंड द टर्टल। इट इज रिटन इन 1601 एंड इट इज एन allegorical poem in which words die and become one in their love for each other. शेक्सपियर की ये पोएम 16 में लिखी गई है जो कि एक नीति कथा है, एल्गोरिकल कविता है और इसमें वर्ड्स के बारे में जिक्र किया गया है जो कि एक दूसरे से बहुत लव करते हैं। Move on to the next topic and our next poem is Lover's Complaint. It is written in 1609 and narrates the story of a young woman who laments over her seduction by a persuasive, womanizing young man. He eventually leaves her and break her heart. अगर हम बात करते हैं अ लवर्स कंप्लेंट की तो ये भी शेक्सपियर की एक नैरेटिव पोएम है और ये पोएम 1609 में पब्लिश हुई। और आपको बता दूं कि ये पोएम पूरे 47 स्टेंजा में डिवाइडेड है और ये 7 लाइन पोएम है, रॉयल राइम है 7 लाइनों की। इससे पहले हमने वीनस एंड अडोनिस को डिस्कस किया है और वीनस एंड अडोनिस में टोटल 199 स्टेंजास थे और प्रत्येक स्टेंजा 6 लाइन की थी। बट ये पोएम राइम रॉयल में लिखी गई है। ये राइम स्कीम क्या होती है, 7 लाइन की पोएम होती है, हर स्टेंजा में 7 लाइन्स होती है और इसका जो राइम स्कीम है A B C। अगर बात हम करें इसकी स्टोरी की तो इस स्टोरी में एक यंग लेडी होती हैं और एक ऑड मैन होता है और वो जो यंग लेडी होती हैं वो एक रिवर के किनारे बैठकर रो रही होती हैं। वो लेडी अपने लवर से काफी दुखी होती हैं और उनके सारे लेटर्स को फाड़ फाड़ के नदी में डालती रहती है और रोती रहती है। और यहीं पे एंट्री होती है उस ऑड मैन की। वो आकर के पूछता है कि आप क्यों रो रही हैं। एंड ऐसा कह सकते हैं कि इस पोएम के जरिए शेक्सपियर ने ये बताने की कोशिश की है कि जब भी बात लव की होती है तो बिलवेड हमेशा अपने लवर की कंप्लेंट करती हैं। उनको कुछ न कुछ कंप्लेंट होता ही होता है। तो वो जो ऑड आदमी आता है वो पूछता है कि आप क्यों रो रही है, तो वो रोते रोते उनको बताती हैं कि मेरे लवर ने मेरे साथ चीट किया, मेरे साथ धोखा किया, ऐसा वो उनको बताती हैं। वो सारी चीज़ों को, रिंग वगैरह जो कि उनके लवर ने उनको दिया था, वो सारी चीज़ जो लेकर के नदी पे फेंकती है और बार बार वो यही बोलती हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मेरे लवर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और अंत में वो कहती हैं कि मैं भी उन्हें भूल जाऊंगी और मैं अपनी लाइफ फिर एक नए सिरे से शुरू करूंगी। इसी के साथ ये पोएम खत्म होती है। ओके, सो गाइज,
And with this Shakespeare's poetry ends here. And I must write your suggestion in the comment box. See you in the